नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सुमित सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज हम हिंदी व्याकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे, वाच्य पर। कक्षा 10 के सिलेबस में वाच्य है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और बच्चे इसमें बहुत गलतियां करते हैं। और जो अन्य विद्यार्थी हैं उनके लिए भी वाच्य बहुत ही महत्वपूर्ण है, अन्य परीक्षाओं के लिए भी, और विशेष रूप से बोर्ड परीक्षा के कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो जल्दी से पढ़ते हैं वाच्य। तो देखिए, वाच्य क्या होता है। बोर्ड परीक्षा में सबसे पहले तो आजकल जो जिस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसमें परिभाषा भी पूछ ली जाती है। तो सबसे पहले तो परिभाषा देखेंगे, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में क्रिया का मुख्य विषय कर्ता, कर्म या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। तो कहने का यह अर्थ है कि वाच्य का सीधा संबंध है क्रिया से, और क्रिया का वह रूप जिससे हमें यह पता चल रहा है कि वाक्य में क्रिया का मुख्य विषय है क्या। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि क्रिया में हमें या उस वाक्य में किसकी प्रधानता हमें दिखाई दे रही है या किसकी प्रधानता है, यह पता चलता है हमें क्रिया के रूप से। और क्रिया का वही रूप क्या कहलाता है, वाच्य कहलाता है। तो देखिए, यहाँ पर 3 वाक्य दिए गए हैं, इनसे हम समझने का प्रयास करेंगे। पहला वाक्य, कुणाल खेल रहा है। दूसरा वाक्य, कुणाल के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। तीसरा वाक्य, कुणाल से चला नहीं जाता है। तो हमें वाच्य में सबसे पहले यही जानना होता है कि इसमें प्रमुख कौन है, कर्ता है, कर्म है या फिर भाव है। भाव का मतलब क्रिया स्वयं। तो देखिए, कुणाल खेल रहा है, पहले वाक्य में लिखा हुआ कर्ता प्रमुख है। कैसे पता चल रहा है, पहचान करने का सीधा सा तरीका है, ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है। पहले ढूंढिए वाक्य में कर्ता को। तो यहाँ पर कर्ता है कुणाल, खेलने की क्रिया कुणाल के द्वारा की जा रही है, तो कुणाल ही कर्ता है। और कर्ता में देखिए, हमेशा उसके साथ कारक चिन्ह होना चाहिए। कारक चिन्ह कर्ता के 2 होते हैं, एक तो होता है ने कारक चिन्ह और दूसरा होता है शून्य। शून्य का मतलब जब वहाँ पर कर्ता के साथ कोई भी कारक चिन्ह ना हो, यानी कि कुछ भी ना लगा हो, तो ये माना जाएगा कि कर्ता के साथ उसका कारक चिन्ह है। तो यहाँ पर कुणाल के साथ कुछ भी नहीं है, तो यानी कि उसके साथ उसका शून्य कारक चिन्ह है। तो कुणाल खेल रहा है, जब भी कर्ता के साथ उसका कारक चिन्ह ने या शून्य अर्थात कुछ ना हो, तो हमेशा कर्ता ही प्रमुख होगा। इसलिए पहले वाक्य में कर्ता प्रमुख है। दूसरे वाक्य में देखिए, कुणाल के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, के द्वारा आ गया, तो ये के द्वारा कर्ता का कारक चिन्ह नहीं है, इसलिए यहाँ कर्ता प्रमुख हो ही नहीं सकता। तीसरे वाक्य में देखिए, कुणाल से भी कर्ता का कारक चिन्ह नहीं है, इसलिए यहाँ भी कर्ता प्रमुख नहीं होगा, क्योंकि कुणाल कर्ता है। क्यों? क्योंकि कुणाल के साथ वाक्य नंबर 2 और 3 में उसका कारक चिन्ह नहीं है उसके साथ, इसलिए यहाँ कर्ता प्रमुख नहीं होगा। अब दोनों वाक्यों में अंतर क्या है, कैसे पता चल रहा है कि कर्म प्रमुख है या भाव प्रमुख है। तो देखिए, दूसरे वाक्य में सीधी सी बात है, पुस्तक पढ़ी जाती है, बताया गया है कि क्या पढ़ी जाती है, यानी कि पुस्तक पढ़ी जाती है। तो पुस्तक यानी कि कर्म यहाँ पर उपस्थित है, तो इसलिए ये कर्मवाच्य हो गया। और तीसरे वाक्य में चलने की क्रिया है, चला नहीं जाता है, और चलना जो है अकर्मक क्रिया है, इसलिए ये भाववाच्य हो गया और यहाँ भाव प्रमुख हो गया। यानी कि जहाँ कर्ता प्रमुख होगा वहाँ कर्तृवाच्य हो जाएगा, जहाँ कर्ता के साथ उसका कारक चिन्ह होगा, और जहाँ कर्ता के साथ उसका कारक चिन्ह नहीं होगा वहाँ यदि वाक्य में कर्म दिया है तो कर्म प्रमुख हो जाएगा, और अगर कर्म नहीं दिया है तो भाव प्रमुख हो जाएगा। अब देखिए, वाच्य के प्रकार। तो वाच्य को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है, कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य
हमने बात करी जिसमें कर्ता प्रमुख होता है, वही कर्तृवाच्य होता है, पहचान दी हुई है कर्ता प्रमुख, और क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। लेकिन ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं, आवश्यक नहीं है कि क्रिया कर्तृवाच्य में कर्ता के ही अनुसार हो, कोई आवश्यक नहीं है, कर्म के अनुसार भी होती। किताबों में ये दिया होता है, लेकिन इससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसकी मुख्य पहचान ये है कि कर्ता प्रमुख होता है। और कर्ता प्रमुख है कैसे पता चलेगा? अगर कर्ता के साथ उसका कारक चिन्ह लगा होगा। और देखिए दूसरा प्रकार है अकर्तृवाच्य, और अकर्तृवाच्य भी दो प्रकार के हो जाएंगे। पहला होगा कर्मवाच्य और दूसरा होगा भाववाच्य। तो इस प्रकार से यदि ये पूछा जाता है कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, तो तीन प्रकार के बताए जाने चाहिए सीधे सीधे, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। कर्मवाच्य की पहचान, इसमें कर्म प्रमुख होगा, तो क्रिया कर्म के अनुरूप होगी, और कई बार नहीं भी होती, ये भी ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, एक चीज़ महत्वपूर्ण है, कर्ता के साथ से या के द्वारा का प्रयोग किया जाता है, और कर्म प्रमुख है तो कर्म उपस्थित होगा हमेशा, ये ध्यान में रखिए। अगर कर्म नहीं होगा वहाँ पर तो कर्मवाच्य नहीं हो पाएगा। भाववाच्य की पहचान, क्रिया का संबंध कर्ता या कर्म से नहीं बल्कि भाव से है, यानी कि जो क्रिया है वह कर्ता या कर्म के अनुसार परिवर्तित नहीं होगी। भाव प्रमुख से का प्रयोग, कर्ता के साथ से या के द्वारा का प्रयोग होता है इसमें भी, और इसमें कर्म नहीं होता, ये महत्वपूर्ण है। यानी कि ये जो भाववाच्य होते हैं ये कर्मवाच्य के ही तरह होते हैं, बस यहाँ पर अंतर ये है कि इसमें हमें कर्म नहीं दिखाई देगा, कर्म अनुपस्थित होगा या अकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, तो देखिए उदाहरण देखते हैं, यहाँ पर सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं के उदाहरण देख लेते हैं। और कर्तृवाच्य में हमें दोनों देखने को मिलते हैं। सीता ने खाना खाया, देखिए मैंने कहा था ने कारक चिन्ह आ गया, सिंपल सी बात है, और सकर्मक क्रिया है क्योंकि बताया जा रहा है क्या खाया है, खाना खाया है, तो सीता ने खाना खाया कर्तृवाच्य है बिल्कुल। बच्चे दौड़ रहे हैं, बच्चे दौड़ रहे हैं, दौड़ना अकर्मक क्रिया होती है, दौड़ने के साथ कर्म नहीं आता। लेकिन बच्चे, देखिए बच्चे के साथ कोई भी कारक चिन्ह नहीं है, यानी कि शून्य कारक चिन्ह कर्ता का यहाँ पर लगा हुआ है, इसलिए ये भी कर्तृवाच्य हो गया। फिर से देखिए अध्यापिका ने, पूरा वाक्य पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, ने दिख गया तो मतलब कर्तृवाच्य है। अगला देखिए छोटा बच्चा, कोई कारक चिन्ह नहीं है, कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, तो कर्ता अगर ये है छोटा बच्चा तो ये कर्तृवाच्य हो गया, क्योंकि यहाँ पर कर्ता का कारक चिन्ह इसके साथ है, शून्य या ने। ठीक है, अब देखिए कर्मवाच्य के उदाहरण देखते हैं। बिल्कुल सिंपल है, लड़कियों के द्वारा नृत्य किया जाता है, बताया जा रहा है क्या किया जाता है। ठीक है, तो लड़कियों के द्वारा, सैनिक द्वारा चोर पकड़ा गया, बताया गया है क्या पकड़ा गया, किसको पकड़ा गया, चोर को पकड़ा गया। बच्चे से निबंध लिखा जाता है, बताया जा रहा है क्या लिखा जाता है, निबंध लिखा जाता है। दीपावली अक्टूबर या नवंबर में मनाई जाती है। अब देखिए दीपावली मनाई जाती है ना, यहाँ पर कर्ता नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। यहाँ पर दीपावली कर्म है, क्या मनाई जाती है लोगों के द्वारा, तो कर्ता का लोप हुआ है। तो भले यहाँ पर के द्वारा हमें ना दिखाई दे, तो कर्ता को हम अपनी कल्पना से जोड़कर अनुमान लगा सकते हैं कि कर्ता के साथ क्या आएगा। इस वाक्य में लोगों के द्वारा बनेगा वाक्य, या लोगों से बनेगा, है ना, लोगों ने नहीं बनेगा, क्योंकि मनाई जाती है क्रिया दी हुई है। लेख लिख दिया गया है, लेख लिख दिया गया है, तो यहाँ पर उसने या वह नहीं आएगा, उसके द्वारा लेख लिख दिया गया है, इस तरह का वाक्य बनेगा। तो और लेख यहाँ पर कर्म है, तो ये कर्मवाच्य के उदाहरण हो गए। इसके बाद देखिए मुझसे चला नहीं जाता, बिल्कुल अकर्मक क्रिया रहेगी यहाँ बिल्कुल, तो मुझसे चला नहीं जाता, चलना अकर्मक क्रिया होती है,
और गीतिका से बैठा नहीं जाता, बैठना अकर्मक क्रिया होती है। बच्चों से रोया जाएगा, रोना भी अकर्मक क्रिया होती है। बच्चों से हंसा जाता है। और यहाँ पर कहीं भी कर्ता के साथ ने या फिर शून्य कारक चिन्ह नहीं है। मुझसे, गीतिका से, बच्चों से, बच्चों से, सब में से आया हुआ है। और के द्वारा भी आता है, कई बार दिया होता है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि अकर्मक क्रिया होती है तब जाकर के वो भाववाच्य होता है। तो देखिए, ये थे कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अगली वीडियो में इसके कुछ उदाहरण प्रश्न हम हल करेंगे और फिर उसके बाद वाच्य परिवर्तन पे भी बात करेंगे। तो बने रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।